आज हम भारत के 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने की एम्बिशियस जर्नी की बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे हमारा भारत यूएसए और चाइना की तरह एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तरफ पूरी प्लानिंग से आगे बढ़ रहा है। इसी प्लानिंग का मेजर पार्ट है इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे लिवेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है और ऐसे सिटीज़ को डेवलप करना है जो वर्ल्ड क्लास हो और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करे। फाइनेंशियल ईयर 2024 में गवर्नमेंट ने 3.3% ऑफ जीडीपी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया था, जो कि ईयर 2023 से 2 गुना था और ये अमाउंट लगभग $133 बिलियन के बराबर है। आइए जानते हैं इतने पैसों का किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। भारत 2025 तक 2 लाख किलोमीटर की नेशनल हाईवे नेटवर्क विकसित करने और एयरपोर्ट्स की संख्या 220 तक बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। और करंटली बात करें तो आज हमारे पास 137 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी कम है। इसी तरह से भारत 2030 तक 23 वाटरवेज और 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को डेवलप करेगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का मतलब होता है अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को एक ही जगह पे इंटीग्रेट करना। इससे हमारे स्लो लॉजिस्टिक्स को बूस्ट मिलेगा एंड अल्टीमेटली लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट में भी कमी आएगी। और ये सारा काम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के अंडर में हो रहा है, जैसे हाईवेज एंड रोड्स के लिए भारतमाला परियोजना, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसका एम है 34,800 किलोमीटर्स के नेशनल हाईवे को डेवलप करना, जिसमें 5 एक्सप्रेसवेज भी शामिल है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये 5 एक्सप्रेसवेज 2024 के एंड तक कम्प्लीटली ऑपरेशनल हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसके ऑपरेशनल होने के बाद ट्रैवलिंग टाइम 24 आवर्स से 12 आवर्स तक घट जाएगा। दूसरा है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, जिस पे लाइटर व्हीकल्स के लिए स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर होगी, मीन्स आप पूरे फ्लो में ड्राइव कर सकते हो। एंड देन थर्ड द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि द्वारका से दिल्ली को कनेक्ट करेगी। फोर्थ नंबर पे आता है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली से अमृतसर को जस्ट 4 आवर्स में कनेक्ट करेगी। एंड फिफ्थ वन है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो पिछले सालों में कंट्रोवर्सी में भी था, क्योंकि ये राजाजी नेशनल पार्क के थ्रू गुजरता है। इसलिए इसे बाईपास करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एशिया की लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाने की डिसीजन लिया है। अब देखते हैं ये कब तक ऑपरेशनल होता है। एंड एयरपोर्ट्स के लिए उड़ान जैसे प्रोजेक्ट्स, जिसे 2016 में ही शुरू किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग 2025 तक टोटल एयरपोर्ट्स की संख्या 220 तक करने की प्लानिंग है। आगे बढ़ते हैं रेलवेज की तरफ। रेलवेज के मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स नेशनल रेल प्लान 2030 के अंडर हो रहे हैं, जिसके अंडर लगभग 100 से भी ज़्यादा सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है और इन प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। फॉर इंटरिम बजट 2024-25 के अकॉर्डिंग इंडिया 3 न्यू रेलवे कॉरिडोर्स को डेवलप करेगा। फर्स्ट कॉरिडोर सिर्फ एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए डेडिकेटेड होगा। सेकंड कॉरिडोर सी पोर्ट्स को दूसरे इंडस्ट्रियल रीजन से कनेक्ट करेगा। एंड थर्ड कॉरिडोर हैवी ट्रैफिक वाले रेल रूट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फोकस्ड होगा। अल्टीमेटली इन सब से हाईवेज और पैसेंजर रेल रूट्स पे ट्रैफिक में कमी आएगी और हमारे रेलवेज की सर्विसेज और बेहतर हो सकेगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया की 40% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहेगी। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट फुल फ्लेज्ड इकोनॉमिक सिटीज और स्मार्ट सिटीज को डेवलप करने में लगी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे विकसित भारत और हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट बेटर प्लानिंग के साथ इन प्रोजेक्ट्स को टाइम पे ख़त्म करे और इंडिया के लोगों को एक बेटर फ्यूचर मिल सके। अंत में बस इतना ही कहूँगा, हम ज़रूर थोड़े से पीछे रह गए हैं, लेकिन हम रुकेंगे नहीं और एक समय आएगा जब हम सबसे आगे होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।